हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबने शायद आज तक डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, पार्शियली डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, इन सब के बारे में सुना होगा। बट आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये जो प्रॉब्लम्स है, डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, देन सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस क्या है, किस प्रॉब्लम को सॉल्वेबल बोलते हैं, किसको अनडिसाइडेबल बोलते हैं, इन सब के बारे में नहीं पता होगा या तो कंफ्यूजन होगा। आई एम वेरी मच श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो your all doubts, your all confusions with respect to all these problems will be resolved. At the end of this video, you will be very clear about decidable, undecidable, solvable, unsolvable, partially decidable, not even partially decidable problems. तो आओ देखते हैं ये क्या है। लेकिन ये देखने से पहले ये डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स का जो कंसेप्ट है वो रिकर्सिव और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आए एक 2 मिनट में हम ये समझ लेते हैं कि ये रिकर्सिव और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती है। तो हमने पढ़ा है, हमने पहले भी देखा है, अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ट्यूरिंग मशीन व्हिच एक्सेप्ट्स एवरी स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज एंड रिजेक्ट्स एवरी स्ट्रिंग व्हिच आर नॉट इन द लैंग्वेज। मतलब अगर मुझे एटलीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन ऐसा मिले कि जो सारी स्ट्रिंग के लिए हॉल्ट करे, तो उस लैंग्वेज को हम रिकर्सिव लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। एंड रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड ट्यूरिंग डिसाइडेबल। व्हाई इट इज डिसाइडेबल? क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग लैंग्वेज में है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल if there exists at least one Turing machine which accepts every string in the language. मतलब मुझे किसी लैंग्वेज का ट्यूरिंग मशीन मिले, irrespective of whether that Turing machine holds for every string or not, मुझे किसी लैंग्वेज का ट्यूरिंग मशीन मिले और वो ट्यूरिंग मशीन मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे, तो मैं उस लैंग्वेज को रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज बोलूंगा। एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड Turing recognizable languages. अब what is the difference between Turing decidable and Turing recognizable? Turing recognizable languages सिर्फ इतना recognize करते हैं कि ये जो strings है, ये strings language में है, लेकिन जो strings language में नहीं है उनके बारे में शायद वो ना बता पाए, राइट। जबकि ट्यूरिंग डिसाइडेबल के केस में क्या है, जितनी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है उन सब के लिए आपका आंसर यस आएगा, और जितनी भी नहीं है उनके लिए आपका आंसर नो आएगा। एटलीस्ट आपको एक ट्यूरिंग मशीन तो ऐसा मिलेगा। एंड वी हैव आल्सो लर्न दैट एवरी रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, राइट। तो आओ अब हम देखते हैं जो सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, any problem in the world can be classified into two categories. One is solvable and second is unsolvable. तो पहले तो ये सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, और इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लिया है। कंसीडर दिस इज अ ग्राफ, ए बी सी मेरे ग्राफ के नोड्स हैं, ए बी और बी सी इसकी एजिस है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है दैट मुझे किसी नोड से शुरू करना है और उसी नोड पे वापस आना है, एंड मुझे मेरे ग्राफ के सारे नोड्स विजिट करने हैं और मेरे ग्राफ की सारी एजेस विजिट करनी है। वन मोर कंडीशन कि मैं मेरे ग्राफ की एजेस एग्जैक्टली वन टाइम विजिट कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एज छूट जाए, मतलब हमने 0 टाइम्स विजिट की हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एज को हम एक से ज्यादा बार विजिट कर लें, राइट। मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। मुझे मेरे ग्राफ के किसी भी नोड से शुरू करके उसी नोड पे वापस आना है, और मुझे ऐसा पाथ ढूंढना है कि जो वो मुझे सारी एजेस एग्जैक्टली एक बार विजिट करके दे, राइट। सो कैन यू फाइंड आउट सच पाथ? मानो मैं ए से शुरू करूं, तो ए से मैं बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, अब वापस मुझे ए पे जाना है, तो सी से ए का पाथ नहीं है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी से बी आना पड़ेगा और बी से आना पड़ेगा. सो दिस इज माई पाथ. लेकिन दिस इज नॉट अ वैलिड पाथ ऑफ द प्रॉब्लम विच आई डिस्क्राइब, बिकॉज ये जो मैंने पाथ बोला, ये पाथ एज ए बी 2 बार विजिट करता है और एज बी सी भी 2 बार विजिट करता है, राइट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन. अब आप वीडियो स्टॉप कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है इस वाले ग्राफ में. द आंसर इज नो. इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल. इस ग्राफ में हम एक भी ऐसा पाथ नहीं ढूंढ सकते कि जो मैंने कंडीशन डिस्क्राइब की हो वो सेटिस्फाई करता हो. तो इस प्रॉब्लम को हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बोलेंगे. दुनिया में ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स है कि जिनका सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल ही नहीं है, राइट. ऊपर से नीचे आप भगवान को बुला ले और उनको प्रॉब्लम ये दे तो भी भगवान ऐसा बोलेगा, वत्स इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट. लेकिन अगर मैं ये एक एज ऐड कर दूं इस ग्राफ में, नाउ दिस ग्राफ इज सॉल्वेबल, मींस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट. क्या सॉल्यूशन है? What I will do, I will start from any node. Let me start from A. A से मैं B पे जाऊंगा, B से C पे जाऊंगा और वापस C से A पे जाऊंगा. मैंने सारे नोड्स विजिट कर लिए और मैंने सारी एजेस एग्जैक्टली एक ही बार विजिट की. तो हाँ, इस प्रॉब्लम में, इस वाले ग्राफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल. तो आप समझे, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है उसे हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बोलेंगे और जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है उसको हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बोलेंगे. आप इन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के लिए चाहे कितना भी पावरफुल कंप्यूटर बना लो, कितना भी पावरफुल ट्यूरिंग मशीन बना लो, वो कभी भी उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा. सॉल्यूशन होगा तो वो ढूंढेगा ना, राइट. नाउ तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं. अब सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स में दो कैटेगरीज है. एक है डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स और दूसरे है अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स. डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव लैंग्वेजेस. मतलब इन प्रॉब्लम्स की करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेजेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लैंग्वेजेस. मतलब इन डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के लिए हमें एटलीस्ट एक ट्यूरिंग मशीन ऐसा मिलता है जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए हॉल्ट करे. मतलब लैंग्वेज की जो सारी स्ट्रिंग्स है उसके लिए वो आंसर यस देगा और लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स नहीं है उसके लिए वो आंसर नो देगा. एंड दैट इज व्हाई दोस प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स. अब अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स में दो कैटेगरी पड़ती है. एक को बोलते हैं हम पार्शियली और सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल और सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स. अब ये जो पार्शियली और सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, ये कैसे प्रॉब्लम्स है, ये अनडिसाइडेबल है, मतलब डिसाइडेबल नहीं है. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका या तो ट्यूरिंग मशीन नहीं मिलता है या तो एक भी ट्यूरिंग मशीन ऐसा नहीं मिलता है जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए हॉल्ट करे. तो इनमें जो पार्शियली डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है इसकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज होती है RE माइनस R. इसकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस होती है RE माइनस R. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन पार्शियली डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स का मुझे ट्यूरिंग मशीन मिलता है लेकिन एक भी ट्यूरिंग मशीन ऐसा नहीं है जो सारी स्ट्रिंग्स के लिए हॉल्ट करे. इट मीन्स the languages corresponding to partially decidable problems are nothing but RE minus R. रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है क्योंकि मुझे ट्यूरिंग मशीन मिलता है लेकिन वो रिकर्सिव नहीं है. क्यों? क्योंकि उनका एक भी ट्यूरिंग मशीन सारी स्ट्रिंग्स के लिए हॉल्ट नहीं करता है. अब ये नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जिनका ट्यूरिंग मशीन अभी तक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है. मीन्स इनका ट्यूरिंग मशीन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम्स. ये आप समझिए, ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है लेकिन आज तक उसका ट्यूरिंग मशीन नहीं मिल पाया है. तो इन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स की जिनका ट्यूरिंग मशीन नहीं मिल रहा है. समझ रहे हो. अब रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस यहाँ पर कहाँ आती है, तो आओ समझते हैं. जो भी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है और पार्शियली और सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है उन दोनों को हम रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. हमने पढ़ा है दैट दिस एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल एंड RE माइनस R इज ऑल्सो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस. तो ये दो, बिकॉज लैंग्वेज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको उस लैंग्वेज का ट्यूरिंग मशीन मिलना चाहिए. तो इन दोनों केस में मुझे ट्यूरिंग मशीन मिल रहा है.
आप समझ रहे हो, इन दोनों केस में मुझे ट्यूरिंग मशीन मिल रहा है, जबकि यहां पर मुझे ट्यूरिंग मशीन नहीं मिल रहा है, तो ये जो लैंग्वेज होगी दैट इज नॉट रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज और नॉन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। आई होप आप समझो इसका डिफरेंस। और भी अच्छे से इसे समझाने के लिए लेट अस लुक एट टू दिस डायग्राम। So this square denotes all the set of solvable problems, ये ब्लू वाला स्क्वायर, और ये ग्रीन वाला जो स्क्वायर है, it denotes all set of unsolvable problems, right? अब इन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स में क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी? एक तो फाइनाइट लैंग्वेजेस आएगी, फिर रेगुलर लैंग्वेजेस, डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आएंगी। और उन सबका एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसे समझ सकते हो। इन सब के बारे में हमने आगे देख लिया है। हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स कहाँ फिट होते हैं। तो डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स आर दिस, ये पूरा जो आर वाला सर्कल है, आर वाला जो ये ब्लू सर्कल है, ये ब्लू सर्कल, उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, रेडी? और उसके बाहर सॉल्वेबल के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे अनडिसाइडेबल है। आप समझ सकते हो, ये जो पूरा सर्कल है इसके अंदर जो भी है वो डिसाइडेबल है, और इस सर्कल के बाहर इस बॉक्स के अंदर जितना भी है वो सारे अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है। अब हमने देखा अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स में दो कैटेगरी पड़ती है, एक है पार्शियली डिसाइडेबल और दूसरी है नॉट इवन पार्शियली डिसाइडेबल। तो पार्शियली डिसाइडेबल यहाँ पर कहाँ आएगा? These are the set of partially decidable problems है। आप समझ सकते हो, ये जो पिंक शेडेड एरिया है, पिंक शेडेड रीजन है, ये कौन सी लैंग्वेज को डिनोट करता है? आर ई माइनस आर। ये पूरा ये जो ब्लू सर्कल है, ये वाला, ये पूरा रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज का है सर्कल, और उसमें से ये रिकर्सिव वाला, तो जितना पोर्शन बचा वो ये जो पिंक शेडेड वाला, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? आर ई माइनस आर। एंड एवरी आर ई माइनस आर लैंग्वेज इज partially decidable language, right? तो नॉट इवन partially decidable language कहाँ आती है? ये जो आप ब्लू शेडेड रीजन देख रहे हो, इसके बाहर वाला, अभी जो आपको इस डायग्राम में जो ये इतना ब्लू शेडेड रीजन दिख रहा है, दैट इज नॉट इवन partially decidable language। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको अगर कोई लैंग्वेज आपकी यहाँ पर है तो आपको उसका ट्यूरिंग मशीन नहीं मिल सकता है। हालांकि ये अनडिसाइडेबल है, लेकिन द प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अभी तक उसका ट्यूरिंग मशीन नहीं मिला है जो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। सो आई होप आपको ये जो पूरा डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। टू आप कभी भी कंफ्यूज हो जाए, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, you will properly understand all these concepts. So I hope इस वीडियो से आपको डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल, पार्शियली डिसाइडेबल, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।